तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये सब जो हैं वो फिजिक्स के एक ब्रांच से बिलोंग करते हैं जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पड़ता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग वैसे सब चार्ज रेस्ट पर होता है, उसके कारण जो चीज़ उत्पन्न होता है उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट और स्टैटिक। रेस्ट मतलब चार्ज स्थिर रहेगा, चार्ज मोशन नहीं करेगा। चार्ज स्थिर रहने पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अध्ययन करेंगे उसी ब्रांच को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी या फिर पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण बॉडी में इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रोड्यूस होता है, अथवा किसी दूसरे चार्ज बॉडी को उसके सामने लाने पर उसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है तथा दोनों इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्सन अनुभव करते हैं। उसी को बोला जाता है, उस गुण को बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। द प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन आर प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी और सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। आप समझ गए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को फिजिक्स में कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू से दोनों से डिनोट किया जा सकता है। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। कूलम को डायरेक्टली सी से लिखा जाता है, कैपिटल सी से। द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टेट कूलम और इशू। तो स्टेट कूलम जो है वो सीजीएस यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज 80 है इसका डायमेंशनल। 80 जो आया है वो क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, Q इज इक्वल टू आई टी से। आई को हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में डिनोट करते हैं ये से, और टी को करते हैं जनरली टी से। तो यहीं से डायमेंशनल फार्मूला इसका डिराइव हुआ है। जहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज में का मैग्नीट्यूड होता है, केवल डायरेक्शन नहीं होता इसमें, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। अब चार्जेज जनरली टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, जनरली देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। पहला पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। और जो बॉडी का चार्ज होने का कारण जो है वो है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द रीज़न ऑफ चार्जिंग एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का चार्ज होने का कारण ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस बॉडी से ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तभी बॉडी चार्ज हो सकता है, अन्यथा चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब वह बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, त्याग करता है, अपने से बाहर उसको फेंकता है, तभी वह पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज बन पाता है। जैसे कि Ne+, Mg2+। और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी बॉडी में नेगेटिव चार्ज तब डेवलप होता है जब वह बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अपने अंदर स्थान देता है उसको, तभी वह नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। और उस पर साइन भी नेगेटिव कि चार्ज होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी बॉडी के मास पर। तो व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, जब वह बॉडी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स का, इट्स मास स्लाइटली डिक्रीजेज। तो जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तब वो उसका मास थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है जो कि वह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अपने से बाहर त्याग करेगा,
तो इलेक्ट्रॉन का मास भी थोड़ा सा कम, मतलब स्लाइटली, मतलब बहुत ही कम। एंड व्हेन अ बॉडी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज कब होगा बॉडी, जब वह इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का मास उस बॉडी में ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा मास इसका इंक्रीज मतलब बढ़ जाएगा थोड़ा सा। अब देखते हैं लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो जो एक प्रकार के चार्ज होते हैं जैसे कि प्लस प्लस, वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा में धकेलते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस मतलब कि अलग अलग चार्जेस होते हैं, जैसे कि एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। जैसे कि प्लस क्यू दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। सो वही लिखा है, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द एंटायर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज लोकेटेड इन द सिस्टम। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी चार्ज को हम लोग जनरली नंबर्स के जैसा ऐड कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग जनरली नंबर्स के जैसे ऐड करते हैं, इसलिए इसको हम लोग नंबर्स के जैसे ऐड कर सकते हैं। टोटल ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Q1। मतलब जनरली हम लोग नंबर्स के जैसा चार्ज को ऐड करके नेट इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का। वो है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ द बॉडी। स्टेट का अर्थ यहाँ की मोशन और रेस्ट पर किसी भी बॉडी का चार्ज डिपेंड नहीं करता है। जितना मोशन के वक्त चार्ज है बॉडी पर, उतना ही रेस्ट पर भी होगा। मतलब कि मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी भी बॉडी के चार्ज पे। उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंज। इसका मतलब है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज प्रेजेंट हैं वो हमेशा उतने ही रहेंगे, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में से ना तो कुछ अंदर से बाहर आ सकता है और ना ही बाहर से अंदर जा सकता है। ये पूरा सील्ड होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसीलिए एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंज। इसका इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो बॉडी के अंदर जो है प्रॉपर्टी वो चार्ज का, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जनरली कुछ नहीं है, इसको हम लोग समझते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। जो ब्रह्मांड का कोई भी चार्ज जो है वो केवल इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यही बताया जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। दैट मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल फंडामेंटल चार्ज के रूप में ही कोई भी चार्ज पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर सकता है, पाया जा सकता है। अन्यथा उस चार्ज का कोई महत्व नहीं होगा दुनिया में, उसको वह एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। एग्जाम्पल प्लस माइनस 1E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 है, और वो होता है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। तो क्वांटाइजेशन चार्ज एक फिक्स अमाउंट में फिक्स्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, अन्यथा वह एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। तो जो सबसे छोटा चार्ज है वो पूरा दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में
स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है वो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वही स्वतंत्र रूप से पूरे छोटा सबसे छोटा स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला चार्ज होता है। और भी छोटे चार्ज होते हैं मगर वो स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता और इसको हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। कूलम्स लॉ के बारे में तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें तथा हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर प्रेस कर लें तथा ऑन कर दें, ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।